नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा शनि देव को और सूर्य देव को चकमा देकर, यानी कि यम को भी चकमा देकर निकल जाती हैं सूर्यलोक से उसी गुप्त रास्ते से, जिस रास्ते से देवी छाया जाया करती थी वन में, और इंद्रदेव से मिलती हैं और उनको माली सुमाली जहाँ पे रहते हैं उस स्थान का पता होता है। वो माली सुमाली पर जाती हैं और एक प्रस्ताव रखती हैं कि शनि देव का अंत होना अनिवार्य है, तो हम और आप मिलकर उनका अंत कर देते हैं। अच्छा, कन्विंस किस बात पे कर रहे होती हैं कि शनि देव आज आपको अच्छे कर्मों का फल दिए तो कल बुरे कर्मों का भी फल देंगे, तो एक काम करते हैं, फल देने वाले को ही खत्म कर देते हैं, बात ही खत्म हो जाएगी। अब माली सुमाली को यह ज्ञात होता है कि देवी संज्ञा अपने ही पुत्र का बलिदान देने को तत्पर है। वो जाते हैं, नहीं कहेंगे इसे, हाँ, इसे तो वध कहेंगे, वध देने को तत्पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो देवी संज्ञा की योजना होती है इतनी गहन होती है कि अब मैंने इनको प्रस्ताव दिया, इनके नजरों में मैं दुश्मन, यानी कि मैं देवी छाया को खड़ा करूंगी सामने, वो उन पर हमला करेंगे, शनिदेव बीच में खड़े होंगे, महादेव को आना ही पड़ेगा। कुल मिला जुला के इन्होंने किसी को मैनिपुलेट करने की बजाय मिसकंसेप्शन को ज्यादा अहमियत दी है। तो चलिए बिना विलंब के देखते हैं क्या क्या होने वाला है आगे, किस प्रकार से माली सुमाली अटैक करेंगे, अरे ये कंफ्यूजन किस प्रकार से क्लियर आउट होगा, क्या बवाल होता है, ये तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 149 पार्ट 1। देवी संज्ञा कहाँ है यम? माता कक्ष के भीतर है, आराधना कर रहे हैं। यम, तुम भूल गए कि इसी कक्ष में वो द्वार है जिसका उपयोग करके माता छाया ने वर्षों तक हमें संभाला है, और वो द्वार सूर्यलोक से बाहर जाता है। वो उपस्थित होंगे, आइए होंगे, तो उनका काम हो गया खत्म। क्या गायब है क्या? ओहो, ताबड़तोड़ भाई साहब, शकुनी मामा से कम बुद्धि नहीं चल रही है। अरे काको, कुछ ले आए? तुम पुष्प नहीं लाए? माता, अब तो साधना कर रही थी ना? हाँ, मेरी साधना तो पूर्ण भी हो गई। अब आशा है फल भी शीघ्र ही मिलेगा। अब मैं विश्राम करना चाहती हूँ। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जब शनिदेव पैदा भी नहीं हुए थे तब की तस्वीरें शनिदेव ने दिखा दी। वही मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि जब उनको पता है कि वक्त दृष्टि उनके पास है, वो सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है देवी छाया जैसे कोई अनिष्ट होने वाला है? कोई अनिष्ट नहीं हुआ छाया, विश्राम करो। शनि की जो दृष्टि संज्ञा पर पड़ी, ये उसी का प्रभाव है। बस संज्ञा पर मानसिक रूप से हो रहा है तो तुम पर शारीरिक रूप से। देव विश्वकर्मा से मैं तुम्हारे लिए औषधि लाया हूं, लो। आपने कष्ट क्यों किया दे? शनि ले आता। शनि भी ले आया है। अब मुझे औषधि लाने की आवश्यकता नहीं है माता, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी औषधि आपके समीप खड़ी है। सूर्यदेव,
पेड़ है पेड़ औषधि का। ऊर्जा का भंडार। प्रथम अधिकार पति का होता है, उसके बाद पुत्र का, क्योंकि पुत्र का जन्म भाग्य होता है, किंतु विवाह एक कर्म है। जब पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसे प्रसन्न रखे। मुझे प्रसन्नता है माता कि सूर्यदेव स्वयं आपके लिए औषधि तो लेकर आए, क्योंकि वो आपके प्रति बस इतना ही कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमारा है भाई। सूर्यदेव को पहले लगा कि चलो लौंडा तारीफ कर रहा है, फिर बाद में समझा हो ये तो हथियारों से वार हो रहा था हमारे ऊपर। तो मेरे अंतर्मन को टटोला जा रहा है। खिंचाई करके चले गए। पी लीजिए, इतना काम तो ये कर ही सकते हैं। इतना ही काम ये कर सकते हैं। क्या हुआ शनि? इतनी चिंतित क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं काको, मेरी चेतना मुझे बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा अशुभ होने को। उपवन में तुम पर आया संकट सामान्य नहीं था। कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव देवी संज्ञा के साथ है। वो अवश्य किसी योजना पर कार्य कर रही है और मेरा ये जानना आवश्यक है उनकी योजना क्या है, कि वो योजना क्या है। तुम लोग यहीं रुको, मैं सुनिश्चित करता हूं कि देवी संज्ञा तुम्हारे समक्ष यहीं उपस्थित रहे। देवराजेंद्र अद्भुत! ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छा दिखा है। मान गए देवी संज्ञा, छल की चाल में तो आप मुझसे भी आगे निकली। अद्भुत! अब योजना का अगला चरण प्रारंभ मेरी करते कंपनी हैं। ज्वाइन करना चाहेंगे? देवी संज्ञा के इस छल से भयंकर परिणाम होने वाला है महादेव। उपकार हो या छल, व्यक्ति को उसका परिणाम स्वयं भुगतना होता है। और देवी संज्ञा ने यहाँ जिसके साथ छल किया है वो स्वयं दंडनायक शनि है। इसके परिणाम तो निश्चित ही विनाशकारी होंगे। क्या ये दुस्साहस इंद्र के अतिरिक्त किसी और का हो ही नहीं सकता कि मेरा ही रूप लेकर माली सुमाली को सूर्यलोक पर आक्रमण करने भेज दिया। सारी सेना को छत छोड़ने के लिए क्या दो? देवराज इंद्र को अपने छल का मूल्य चुकाना होगा। मूल्य एक्सपोज हो ही जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है माता कि सूर्यदेव स्वयं आपके लिए औषधि तो लेकर आए, क्योंकि वो आपके प्रति बस इतना ही कर्तव्य पालन कर सकते हैं। शनि की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ देव। मुझसे बहुत प्रेम करता है ना, इसलिए बहुत कुछ कह गया। परंतु कृपया आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। छाया, सत्य से ना मुंह छिपाया जा सकता है छाया, और ना ही उसका बुरा मानना उचित है। शनि ने उचित कहा, मैंने अवश्य तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकारा है, परंतु अपने पति होने का धर्म नहीं निभा पाया। पिताश्री, पिताश्री, शुक्राचार्य ने असुरों की सेना के साथ सूर्यलोक पर आक्रमण कर दिया। क्या?
हे महादेव, मेरे पति और दोनों पुत्रों की रक्षा करना। प्रहार पति पर हो या पुत्र, छाया देवी के लिए उसे सहना बड़ा कठिन होगा। यही नियति है नारायण। अंततः छाया संध्या की परछाई ही तो है, इसलिए संध्या के कर्मों का फल छाया को भी भुगतना ही होगा। बात तो सही। उनको तो बुलाना चाहिए था, इंद्रदेव करके। ये भाई ओ एंट्री है भाई, बहुत खतरनाक एंट्री भाई। महादेव के आदेशानुसार देवासुर संग्राम अब वर्जित है शुक्राचार्य। आपने देवलोक में सेना लाकर महादेव के विरुद्ध जाने का तो साहस कैसे किया? ललकार देवों ने दिए। जिस प्रकार से महादेव समेत त्रिदेव सब चिंतित हैं कि इस छल का क्या परिणाम होगा, किस प्रकार से भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, बताओ। घर की बातें चौराहे पे आई और कुछ इस कदर से आगे कि मोहल्ले की लड़ाई चालू हो गई। युद्ध तो होगा ही होगा, अब वो देवों और असुरों के बीच हो या फिर शनिदेव और माली सुमाली में हो। और हम इस पूरे प्रकरण में जो चीज सोच रहे थे वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अभी तो मुझे देखना यह है कि यहाँ पे ना देवी संज्ञा का आगमन है ना देवी छाया का आगमन है, तो माली सुमाली किस पे आक्रमण करेंगे और क्यों? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव पर आक्रमण होगा, उनको बचाने हेतु शनिदेव प्रकट होंगे। अब ये प्रकरण जो है वो किस ओर लेके जा रहा है ये दिख रहा है, क्योंकि महादेव ने अभी कहा ना कि देवी छाया को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, अगर पति पे वार हो चाहे पुत्र पे। बात तो एक ही है। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो हमें आगे के एपिसोडों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड में कर देंगे हम यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।